क्या किसी इंसान के अंदर सच में शैतान आ सकता है? क्या मौत के बाद भी कोई जिंदा हो सकता है? या फिर 50 साल पहले मरा हुआ व्यक्ति उसकी रात के 3 बजे चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे सकती है? आज की कहानी है उन खौफनाक और रहस्यमय घटनाओं की। ये कहानी है एमिली रोज की। 1970 के दशक में एनेलिस मिशेल नाम की लड़की जर्मनी के एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और सामान्य थी। हर रविवार को चर्च जाती थी, अपने परिवार से प्यार करती थी। उनकी जिंदगी एकदम सामान्य इंसानों की जैसी थी। लेकिन एक रात को सब कुछ बदल गया। एमिली अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा कि उसके कमरे में कोई तो खड़ा है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसे कोई तो घूर रहा है। वो उठना चाहती थी, पर उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उसे अपने कान में एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी, मैं आ चुका हूं। अगले ही पल सब गायब हो गया और एमिली ने इसे सपना समझकर भूलने की कोशिश की, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद एमिली को दौरे पड़ने लगे। वो अचानक जमीन पर गिर जाती है और उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें उल्टी दिशा में घूमने लगती है। एमिली को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि यह बीमारी है जो आम लोगों को होती है। डॉक्टर्स ने उसे दवाइयां और कई इंजेक्शन दिए, लेकिन दवाइयों का असर उस पर हो ही नहीं रहा था। धीरे धीरे एमिली अब बदलने लगी थी। वो रात को चीखने और चिल्लाने लगती थी, दीवारों पर अजीब अजीब निशान बनाने लगती थी और भारी आवाज में कहती है कि वो आ चुका है और मुझे छोड़ेगा नहीं। उसके परिवार वालों ने नोटिस किया कि एमिली चर्च जाते ही घबराने लगती थी। वो क्रॉस को देखकर चिल्लाने लगती थी। एक दिन एमिली की मां ने उसे देखा कि एमिली नीचे बैठकर कच्चे कीड़े खा रही थी। ये देखने के बाद उसके परिवार वाले एमिली के पास जाने से भी घबराने लगे। एमिली की आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। वो कभी बूढ़े इंसान की आवाज निकालती तो कभी किसी छोटे बच्चे की तरह, और कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी जिसको सुनने के बाद आपकी और मेरी और सभी की रूह कांप जाए। तो डॉक्टर्स भी डरने लगे थे, क्योंकि एमिली की रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। लेकिन एमिली की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एमिली अपने परिवार वालों से बस एक ही चीज कहती कि मुझे रात में काले साये दिखाई देते हैं जिनकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। एमिली एक ही जगह पर घंटों तक अपने घुटनों के बल बैठी रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एमिली के पास 4 लोगों जितनी ताकत आ चुकी थी। 4 लोग भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। फाइनली उन लोगों के परिवार ने एक फैसला लिया, और वो फैसला था एक्सोर्सिज्म का। जो 2 पादरी एक्सोर्सिज्म करने आए थे, उनका कहना यह है कि जब उन्होंने कमरा बंद किया, मोमबत्ती जलाई और प्रे करना शुरू किया, तब शुरुआत में तो सब कुछ शांत था। लेकिन धीरे धीरे एमिली हंसने लगी, और वो हंसी इंसानी नहीं थी। तब एमिली के अंदर से एक आवाज गूंजती है, और वो आवाज ये थी कि तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। कुछ समय बाद कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी, दीवार पर खरोंचें दिखने लगी, और तभी एमिली हवा में उछल गई। ये देखकर दोनों पादरी डर गए, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना जारी रखा। कई घंटों तक एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया चलती रही। एमिली कभी चिल्लाती तो कभी रोती, और कभी कभी ऐसी भाषा बोलती जो एमिली ने कभी जिंदगी में सीखी ही नहीं थी। प्रीस्ट का कहना था कि उस रात उन्होंने कई सारी आवाजें सुनी, मानो एक शरीर हो और उसमें से कई सारी आवाजें बाहर आ रही हो। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कई महीनों तक चलती रही और एमिली की हालत कमजोर होती जा रही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि एमिली की मौत हो गई। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं। एमिली की मौत के बाद पूरे के पूरे शहर में ऐसी घटनाएं होने लगी जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लोग कहते थे कि रात के 3 बजे उनके घर में से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती थी। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने एमिली जैसी आकृति भी देखी। और ये सभी प्रक्रिया जो एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया हुई है, वो सभी इंटरनेट पर मौजूद है, और जिसने भी इसे सुना वो कई दिनों तक सो नहीं पाया। इस कहानी की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। इस कहानी पर कई सारी मूवीज और टीवी सीरियल्स भी बने,
लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो कोई भी दिखा नहीं पाया। जो लोग एमिली को जानते थे उनका कहना है कि एमिली के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतान मौजूद थे। इस कहानी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय डरावनी कहानियां सुनने के लिए और देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।